जमीन से कच्चा तेल निकालने में जिस पावर कंट्रोल रूम का इस्तेमाल होता है वह राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बनकर तैयार हो गया है, जो जल्द ही आसाम के लिए रवाना होगा। इस पावर कंट्रोल रूम को बनाने में लगभग 8 महीने की कड़ी मेहनत 75 श्रमिकों ने की है। गोविंदपुरा स्थित एक फैक्ट्री में इस पावर कंट्रोल रूम को तैयार किया गया है। बताया जाता है कि इसको बनाने में लगभग 2.5 करोड़ की लागत आई है। यह है राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बनी रिगहिल इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इस फैक्ट्री में बना ये पावर कंट्रोल रूम जमीन से कच्चा तेल निकालने में काम आता है। BHEL के बाद यही फैक्ट्री है जो इस तरीके का पावर कंट्रोल रूम तैयार करती है। इस पावर कंट्रोल रूम के जरिए लगभग 6 मेगावाट की पावर हैंडल इसके माध्यम से की जाती है। इसे चलाने में 11-11 टन के 2 जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर विशाल सप्रे ने बताया कि इसको बनाने में और इसकी तकनीक को लेकर अधिकतर पार्ट इन्हीं की रिगहिल इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड में तैयार किए गए हैं। जल्द ही ये आसाम के लिए रवाना होगा और वहां पर इसका इस्तेमाल मशीनों के जरिए कच्चा तेल निकालने में किया जाएगा। बेसिकली क्या है कि जो अंदर आपने पैनल्स देखे और जो ये आप सॉकेट बोर्ड देख रहे हैं, तो हमारा जो मेन इनपुट्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के रहते हैं, इलेक्ट्रिकल के रहते हैं और बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम कस्टमाइज्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑयल इंडिया के लिए बनाया तो ऑयल इंडिया हमें स्पेसिफाई करती है हमें ऐसा पैनल चाहिए, उसमें से ऐसे केबल्स चाहिए, तो उनको अपने यहाँ पे जो पूरा डिज़ाइन है उसमें फिट करना और फिर उसको ऐसा मैन्युफैक्चर करना कि वो आराम से टेस्ट हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम्स साइट पे नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पे ये काम जाता है वहाँ पर वो जंगल पहाड़ों में ड्रिलिंग हो रही होती है, वहाँ पावर नहीं होती, तो पावर हम खुद अपना बनाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारे कस्टमर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि से हम सारा डिज़ाइन करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में और यहाँ पर मैं एक फैक्ट्री में आया हूँ। इस फैक्ट्री का नाम है रिगहिल इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इस फैक्ट्री की सबसे खास बात यह है कि जो जमीन से जो कच्चा तेल निकाला जाता है उसकी जो ये मैं यहाँ पे अपने कैमरामैन अभिलाष से कहूँगा, ये पावर कंट्रोल रूम है। कहा जा रहा है कि ये गोविंदपुरा में ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो ये पावर कंट्रोल रूम देखा जाए तो सिर्फ प्राइवेट जो लिमिटेड इनकी जो फैक्ट्री है, यहाँ पर इसके सभी इक्विपमेंट यहाँ पर बनाए जाते हैं। और इसकी आखिर कैसे ये काम करती है मशीन, और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में ये जो फैक्ट्री है इसी का इक्विपमेंट पूरा बनाया जाता है। हमारे साथ फैक्ट्री के जो डायरेक्टर हैं विनोद सप्रे जी, विनोद जी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मशीन आप लगभग मैंने जो जानकारी मेरे को सन 93 से आप ये काम करते आ रहे हैं, क्या कुछ इस मशीन की खासियत होती है और क्या काम करती है? खासियत ये होती है कि जो तेल के लिए कुआं खोदा जाता है, ड्रिलिंग होती है, उसका पूरा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर रखा रहता है और ये एक जगह से दूसरी जगह जहाँ ड्रिलिंग होती है वहाँ इसको भेजा जा सकता है। ट्रांसपोर्टेबल है और इसकी रिलायबिलिटी, मतलब इसका जो भरोसेमंद प्रकार है वो बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि जब होल करते हैं कई तरह के खतरे आते हैं सामने, उस समय इसको फेलियर नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत हाई लेवल का रिलायबिलिटी होती है इसके। क्या आप अंदर चल के दिखा सकते हैं क्या कुछ इक्विपमेंट लगते हैं और कैसे ये काम करती है, या आप प्लीज दिखाइए। अभिलाष कैमरामैन हमारे, आप अंदर आइए और दिखाइए कैसे ये मशीन है। सप्रे जी, कैसे कुछ ये मशीन काम करती है बताइए। इसमें एक पूरी पैनल की लंबाई में पैनल लगी हुई है और लगभग 6 मेगावाट का इसमें पावर जनरेशन आता है बाहर से, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके डीसी में बदला जाता है। उससे डीसी मोटर्स चलती हैं और उनकी स्पीड हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और डायरेक्शन बदल सकते हैं, तो वो सारा काम इन पैनलों द्वारा होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक PLC सिस्टम है, प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर, एक तरह का कंप्यूटर है जो सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है। और इसके अलावा जो कनेक्शन होते हैं 2 पैनल के बीच में वो सब इसके थ्रू जाते हैं।
अच्छा, ये इतना कुछ चलने के लिए सप्रे जी एक जनरेटर की भी आवश्यकता होती जी हाँ, है, जी हाँ। वो उसको लेकर कैसा कुछ? 4 जनरेटर की देखिए पैनल लगे हुए हैं, दिखाइए यहाँ कैमरा। ये 4 जनरेटर पैनल्स हैं, हर जनरेटर की कैपेसिटी 1500 केवीए है, तो इस दो कुल मिलाकर 6000 केवीए हो गया। हमारे साथ फैक्ट्री के एक और डायरेक्टर मनु शुक्ल जी भी हैं। मनु जी, जैसा कि आपके सहयोगी साथी ने बताया कि किस तरीके से काम करती है, अगर मैं इसकी लागत की बात करूं तो लागत लगभग कितनी कुछ आ जाती है आपको सिर्फ बनाने में ही? इसको बनाने में हमारी करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच में लागत आती है और पब्लिक सेक्टर का प्रोजेक्ट है ये, और हम लोग कॉम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं, टेंडर निकलते हैं, L1 जो होता है उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो करीब 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास की हम लोग की लागत आती है इसको बनाने में। मनु जी, ज्यादातर ये देखा जाता है कि इस तरह की जो चीजें हैं अपने भोपाल में BHEL है वो भी बनाता है, जैसे कि मैं इसमें देख रहा हूँ छोटे छोटे से कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं। ये भी जानकारी मेरे को जो है कि BHEL कुछ बाहर से ही पार्ट्स मंगाता है। अगर मैं इसकी पार्ट्स की बात करूं तो अधिकतर आप स्वयं यहीं बनाते हैं आपकी फैक्ट्री में, कि कहीं बाहर से भी आप इसकी मदद लेते हैं? देखिए साहब, BHEL हमारा कस्टमर भी है और हमारा कॉम्पिटिटर भी है, तो यही उपकरण BHEL भी बनाता है, ये उपकरण हम भी बनाते हैं, और अधिकतर इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो हम लोग के स्वयं यहाँ भोपाल के अंदर यहाँ बनाए हुए हैं। जो आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स देख रहे हैं, ये कंट्रोलर देख रहे हैं, ये SCR ब्रिज, इसको SCR ब्रिज कहते हैं, ये कॉन्टैक्टर्स हैं, ये सब हम लोग यहीं निर्मित करते हैं। ये सारी वायरिंग देखिए कितनी डेंस है, हम लोग के जो कारीगर हैं, कामगार हैं, लड़के लोग बहुत मेहनत से हम लोग इसको बनाते करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, जैसे कि आपको जब भी इस चीज का ऑर्डर मिलता है तो आइए ना, तो अधिकतर देखा जाए तो लगभग कितने वर्कर्स इस मशीन को बनाने में अपना समय मतलब मदद करते हैं, वो लगभग कितने दिन में ये मशीन बनकर तैयार हो जाती है? देखिए, हमारे पास करीब 75 वर्कर हैं, सब लोग दिन रात लगे रहते हैं, और ऑर्डर मिलने से डिस्पैच तक, अगर कोई और कारण ना रहे बाहरी, तो हम लोग 3 महीने में इसको कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, 3 महीने में तो हो जाती है। जैसे ये तो आपने अंदर की चीज बताई जी, बाहर भी कई ऐसी चीजें लगी हुई हैं जी, बाहर के से ये मशीन किस तरीके से काम करती है मैं वो भी जानना चाहूंगा। हाँ, तो ये तो सिर्फ कंट्रोल रूम है, ये आप समझ जाइए इसका रिमोट है। अच्छा, ये तो ये ऑपरेटर का कंसोल है, जी जी जी, ऑपरेटर इस पे काम करता है, और ये कंट्रोल रूम इस रिमोट कंट्रोल से करीब 100 मीटर दूर होता है, और इनके बीच में फाइबर ऑप्टिक केबल का कनेक्शन होता है। तो जो भी ड्रिलिंग का ऑपरेशन है, किस मोटर को चलाना है, किसको बंद करना है, किस स्पीड पे चलाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है या रिवर्स डायरेक्शन है, तो ये सब यहाँ से कंट्रोल होता है। और अंदर पावर में क्या चल रहा है ये ऑपरेटर को सब मालूम करने के लिए यहाँ पे मीटर और लैंप्स और इंडिकेशंस दिए गए हैं, तो उससे सब जानकारी उनको रहती है कि सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है। मैं एक अंतिम सवाल के बाद इसको विराम दूंगा। अगर बाई चांस ये चीज जब आप देश में कहीं पे भी आपके यहाँ से जाती है, कुछ खामी निकलती है, तो इसको फिर किस तरीके से आप देश के अलग अलग कोनों में जाकर सही करते हैं? आप हम लोगों की एक खास सर्विस टीम है, जो इसीलिए है कि ये जो इक्विपमेंट हमारे जगह जगह लगे हुए हैं, वहाँ कोई त्रुटि आती है, खामी होती है, तो उसको ऑपरेशनल की वजह से, क्योंकि ये बड़ा जहाँ पे ये काम करती हैं बहुत धूल और बारिश, मतलब ये आसाम से लेके राजस्थान के रेगिस्तानों तक में ये हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो आप सोचिए 50 डिग्री गर्मी से लेके 6-6 महीने की लगातार बारिश तक को भी ये झेलते हैं। तो इन कंडीशंस में, इन स्थितियों में कुछ ना कुछ तकनीकी त्रुटि आना बड़ी आम बात है, मगर हम लोग की सर्विस टीम है, हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे ही हम लोग को कॉल आता है, हमारा ये मतलब ये उनसे वादा है, प्रॉमिस है कि 36 घंटे के अंदर अंदर हमारा आदमी वो वहाँ पहुँच के इसकी त्रुटि को दूर करेगा। एक सवाल और ये है कि प्रदेश में क्या आप ही हैं जो इस तरीके के इक्विपमेंट बना रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोरोना की वजह से भी अधिकतर फैक्ट्रियों में, राजधानी भोपाल में अपन खड़े हैं, गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र ये कहलाता है, अधिकतर फैक्ट्रियों में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप ये सर बताएंगे। आज सप्रे जी। देखिए, कोरोना समय जब लॉकडाउन था उस समय तो हमने कुछ नहीं किया, बंद रखना पड़ा, लेकिन बाकी समय हमारे सभी कामगारों ने बहुत सहायता की हमारी। वो हमेशा काम पे आए जहाँ तक हो सके, और हमने फैक्ट्री चालू रखी, कहीं कोई वैसे दिक्कत नहीं। लेकिन जो सामान मिलता था उसमें ज़रूर समस्या आई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद थे और कहीं तो स्टॉकिंग नहीं था,
वो समस्या है, लेकिन उसको हमने पूरा संभाल लिया था। मेरा एक पहला सवाल भी था कि प्रदेश में क्या सिर्फ आप हैं जो इस तरह के इक्विपमेंट बनाते हैं? देखिए, हमसे बड़े BHEL हैं, वो भी बनाते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है अलग टाइप का है। जी हाँ, प्राइवेट है, और हम अधिकतर इक्विपमेंट यहीं बनाते हैं अपने यहाँ। सबसे बड़ी बात ये है हमारी, शायद हो सकता है हम दुनिया में अकेले ऐसे हैं जो कि इस लेवल तक इतने मतलब जो हमारा इनपुट होता है इसके अंदर वो हमारे ज़्यादा होता है, बाहर से आए हो कम रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि राजधानी भोपाल की में गोविंदपुरा औद्योगिक ये क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरीके की मशीन जो बनकर तैयार है कुछ ही दिनों बाद ये देश के किसी भी कोने में पहुंचेगी जहां से इनको टेंडर मिला है, और जमीन से कच्चा तेल निकालने का काम इसी मशीन के जरिए शुरू होगा। कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ देवेंद्र पटेल, साधना न्यूज, भोपाल। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज।